चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सत्ता से बेदखल होने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर पलटवार करने की तैयारी में जुट गई है। उसके लिए काफी मंथन करने के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला लागू कर दिया। इसके जरिए पार्टी माइक्रो पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। निचले स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के साथ जनता के बीच पकड़ बनाने की तैयारी में। अब इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। 307 ब्लॉकों में प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। संगठन की मजबूती के लिए निचले स्तर तक जाएंगे। उदयपुर फॉर्मूला में ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। तो अब माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पन्ना प्रभारी फॉर्मूले की काट लेकर आई है, जो कि सियासी लड़ाई को नया रूप देगी। अभी संगठन सृजन का काम शुरू हो चुका है। आपको विदित है कि पिछले 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बैठक भी लिए और वहां तय भी हुआ और उन्होंने निर्देशित भी किया। उसी के तहत प्रदेश में काम शुरू हो गया। इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के सभी जिला संगठनों में अभी जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। साथ ही 307 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रभारियां नियुक्त किए हैं, जहां मंडल और सेक्टर का पुनर्गठन करना है। तो कांग्रेस एक बार फिर से पलटवार की तैयारी में है और ये कहा जा रहा है कि उदयपुर फॉर्मूला को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत रखने का काम किया जा रहा है। 307 ब्लॉकों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह से उदयपुर फॉर्मूले पर काम करती है। छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला जो लागू हो चुका है और अब ये मजबूती देने का काम किया जा रहा है। जनता के बीच में जाएगी कांग्रेस और माइक्रो पॉलिटिक्स का सहारा लेगी। जनता के बीच में जाकर पकड़ मजबूत करेगी और इसको लेकर पीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 307 ब्लॉकों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। दीपक बैज की ओर से कहा गया कि संगठन की मजबूती के लिए निचले स्तर तक जाएंगे, जनता के बीच में जाकर पकड़ को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से पलटवार की तैयारी कर ली है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उदयपुर फॉर्मूला लागू करने की बात की है। यानी कि छत्तीसगढ़ में माइक्रो पॉलिटिक्स के जरिए निचले स्तर तक जाकर अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सब चार्ज करने के साथ ही जनता के बीच में पकड़ भी बनाएगी। यानी कि निचले स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की जाएगी और संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और कांग्रेस उदयपुर फॉर्मूला को लेकर नीचे तक जाएगी और निचले स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम करेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला लागू करने की बात कही है। कांग्रेस माइक्रो पॉलिटिक्स का सहारा लेगी और इसके जरिए जनता तक पकड़ बनाएगी। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कांग्रेस करेगी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता पुष्पांजलि जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, कांग्रेस एक बार फिर से पलटवार की तैयारी में है, जहां पर अब उदयपुर फॉर्मूला पर कांग्रेस काम करने वाली है, माइक्रो पॉलिटिक्स का सहारा लेगी और निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी और इसके जरिए जनता के बीच में पकड़ बनाएगी कांग्रेस। जी बिल्कुल रिश्ता, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हालात लगातार जो है वो अभी बदल रहे हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हैं जो कई अहम फैसले जो है प्रदेश कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो उदयपुर का फॉर्मूला है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस के नेता होते हैं, वो घर घर
तक जाकर जमीनी स्तर पर राजनीति करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी इस फॉर्मूला को अब लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो दीपक बैज हैं उन्होंने प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। 307 ब्लॉकों में जो है वो प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन का कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है और अब तक 307 ब्लॉकों में जो है प्रभारियां नियुक्त कर दिए गए हैं और इसका उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूती प्रदान करना है। क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, लगातार 3 चुनाव में, बड़े चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है दीपक बैज, वो लगातार कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उनको एक जो कमेटी है उसको वो बनाने में लगे हुए हैं। तो लगातार दीपक बैज इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में उदयपुर का फॉर्मूला यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा। जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुनने का काम जो अब कांग्रेस पार्टी करने वाली है। और वहीं उदयपुर फॉर्मूला के तहत जो संगठन विस्तार के साथ साथ हर स्तर पर समन्वय और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कार्य क्षमता भी बढ़ाने पर अपना जोर दे रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा उनको चुनाव में हार मिली, उसके बाद ये जो फैसला है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज के द्वारा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो कांग्रेस के हालात हैं वो सुधर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत अभी छत्तीसगढ़ में काफी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि लगातार उस कांग्रेस के कई नेताओं पर, कई दिग्गजों पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल पुष्पांजलि, अब देखना ये होगा कि आप जिस तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला अपनाने की बात करें, इसके जरिए कितनी मजबूती संगठन को मिल पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।